दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन में 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, हर वो काम करते हैं जो समाज कहता है, पढ़ाई की, डिग्री ली, नौकरी की, फिर भी आपके बैंक बैलेंस का आंकड़ा एक जगह आकर क्यों रुक जाता है? क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही आपके पास थोड़े फालतू पैसे आते हैं, कोई ना कोई अचानक खर्चा आ जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है या कहीं पैसा फंस जाता है। अब इसे इत्तेफाक मत कहिए, विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं आपका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट, यानी कि आर्थिक तापमान। जैसे एक एयर कंडीशनर कमरे के तापमान को एक निश्चित डिग्री पर सेट रखता है, वैसे ही आपकी सोच ने आपके पैसे कमाने की क्षमता को एक जगह लॉक कर दिया है। अगर आप आज इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको हेलो यूनिवर्स वाइब्स पर वह सीक्रेट कोड बताऊंगा जिससे आप इस लोक को तोड़ सकते हैं। आज हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे, हम आपके दिमाग की उस कोडिंग को बदलेंगे जो आपको अमीर बनने से रोक रही है। क्या आप तैयार हैं अपनी गरीबी का सॉफ्टवेयर डिलीट करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मनी ब्लॉक्स आते कहां से हैं। दोस्तों, जब आप 7 साल के थे तब से लेकर आज तक आपके दिमाग में पैसे को लेकर जो बातें डाली गई हैं वही आपकी आज की हकीकत है। याद कीजिए कि आपके घर में ये बातें होती थी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। अमीर लोग लालची और बुरे होते हैं, पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। अब ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में डाली गई नकारात्मक प्रोग्रामिंग है। जब आप बड़े होते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कहता है, अरे पैसा तो बुरा है, अगर तुम अमीर बन गए तो तुम भी बुरे इंसान बन जाओगे। और अनजाने में आप खुद ही अपने हाथों से सफलता के मौके को लात मार देते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपकी अंदरूनी सोच आपको पीछे खींचती है। जब तक आप इस जड़ को नहीं काटेंगे, आप चाहे 24 घंटे काम कर लें, आप कभी आर्थिक आजादी यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं 2026 के सबसे बड़े रहस्य की, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी की। पूरी यूनिवर्स ऊर्जा से बनी है, पैसा भी एक ऊर्जा है। विज्ञान कहता है कि हर चीज एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। अब रेडियो का उदाहरण लीजिए, अगर आपको 91.1 FM सुनना है तो आप अपने रेडियो को 104.8 पर सेट करके उसे नहीं सुन सकते। ठीक इसी तरह अमीरी की एक फ्रीक्वेंसी होती है और कमी यानी कि स्कार्सिटी की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपकी सोच दिन भर इन बातों पर टिकी है, मेरे पास पैसा नहीं है, सब कुछ कितना महंगा है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप कमी की फ्रीक्वेंसी पर हैं। और ब्रह्मांड का नियम है, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे आपको वही चीजें ज्यादा मिलेंगी। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी, आपको उस फ्रीक्वेंसी पर जाना होगा जहां पैसा एक समस्या नहीं बल्कि एक साधन है। यह सुनकर शायद आपको किताबी ज्ञान लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यह एक शुद्ध भौतिक विज्ञान है। आपकी सोच आपके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो वैसी ही परिस्थितियों को आपकी ओर खींचती है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह आपके दिमाग के फिल्टर की तरह काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तय करें कि आपको सड़कों पर सिर्फ लाल रंग की कारें देखनी है तो अचानक आपको हर जगह लाल कारें दिखने लगेंगी। क्या वो पहले नहीं थी? लेकिन आपका RAS उन्हें फिल्टर कर रहा था। जब आपकी सोच मनी ब्लॉक से भरी होती है तो आपका RAS आपको सिर्फ मुश्किलें, मंदी और नुकसान ही दिखाता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच बदलते हैं और खुद को अमीर महसूस करना शुरू करते हैं, आपका RAS सक्रिय हो जाता है। अचानक आपको नए बिजनेस आइडियाज दिखने लगते हैं, आपको ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, और आपको वो मौके दिखने लगते हैं जो पहले आपकी आंखों के सामने होकर भी ओझल थे। अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं है कि उनके पास ज्यादा दिमाग है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका RAS अवसर ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड है, जबकि आपका RAS बचाओ यानी कि सर्वाइवल ढूंढने के लिए। अब यहां मैं आपको 3 ऐसी प्रैक्टिकल तकनीकें दे रहा हूं जो आपके मनी ब्लॉक्स को जड़ से उखाड़ देंगी। पहली है द वॉलेट टेस्ट। आज ही अपने बटुए यानी कि वॉलेट में एक बड़ा नोट जैसे कि 500 का नोट रखें और उसे कभी खर्च ना करें। जब भी आप उस नोट को देखें, खुद से कहें, मेरे पास पैसे हैं। यह आपके दिमाग को होने का एहसास दिलाता है, कमी का नहीं। अब सेकंड है ग्रेटिट्यूड ऑडिट। अगली बार जब आप कोई बिल भरें, चाहे बिजली का बिल हो या रेस्टोरेंट का, तो दुखी होकर पैसे ना दें, मुस्कुरा कर कहें, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास इस सेवा के लिए पैसे देने की क्षमता है। जब आप पैसे को खुशी के साथ विदा करते हैं
तो वह आपके पास दुगना होकर लौट कर आता है। और इसमें नंबर 3 है फ्यूचर सेल्फ डायलॉग। रात को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करें और उस इंसान से बातें करें जो आप 5 साल बाद बनना चाहते हैं। अब वह अमीर आप आज के आप को क्या सलाह देगा, उसकी चाल ढाल कैसी होगी, उसकी सोच कैसी होगी, उस एहसास को अभी इसी वक्त जिए। दोस्तों, हेलो यूनिवर्स वाइब्स पर मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जो आपकी हकीकत खुद लिखे। याद रखिए, आप इस दुनिया में गरीबी काटने के लिए नहीं आए। आप ब्रह्मांड के उस रचयिता की संतान हैं जिसके पास असीमित भंडार है। अपनी सोच की छोटी कटोरी को छोड़िए और अपने दिमाग का समुंदर खोलिए। आज का ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये एक सर्जरी थी, आपके पुराने विचारों की सर्जरी। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आज आपके अंदर कुछ बदला है, अगर आपको वह वाइब महसूस हो रही है, तो इस वीडियो को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, मैं अमीरी के लिए बना हूं। जब आप इसे लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को अपना सिग्नल भेजते हैं। इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे आपको लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, जब आप दूसरों की तरक्की की राह खोलते हैं तो आपकी राह अपने आप खुल जाती है। सब्सक्राइब करें हेलो यूनिवर्स वाइब्स को और हमारे इस सफर का हिस्सा बने। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंसानी दिमाग की वो गुप्त शक्ति जो विज्ञान को भी हैरान कर रही है। तब तक के लिए अपनी वाइब ऊंची रखें, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी बातें सुन रहा है। थैंक यू दोस्तों।